हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक लैब बेस्ड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में रिसर्च करती है और टेस्ट भी प्रोवाइड कराती है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। जो लोग यहाँ पे पेनी स्टॉक ढूंढने आए हैं वो लोग क्विट करके वीडियो स्किप करके निकल सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट जाके कंपनी का नेम देख सकते हो। वो तो थंबनेल और टाइटल में दिया ही होगा किसी जगह, तो वो लोग वीडियो क्विट कर सकते हो। और जो लोग स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। ये कंपनी स्मॉल कैप होने के बावजूद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका जो डेब्ट है वो इसका रिजर्व के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसका जो इन लोगों के पास जो रिजर्व है और डेब्ट भी 50 करोड़ से भी कम है। मैं आप लोगों को डेब्ट का एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा, लेकिन 50 करोड़ से भी कम है इसका डेब्ट। और अगर इसके रिजर्व तो इससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा है। मेन बात इस कंपनी के बारे में, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों का पैसा 67% लगा हुआ है। सिर्फ 67% प्रोमोटर, DIIs और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ 67% लगा हुआ है। और जो रिटेलर्स हम आप जैसे लोग हैं उन लोगों का पैसा सिर्फ 33% ही लगा हुआ है कंपनी में। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से कौन सी है वो कंपनी, क्या उसका टारगेट निकल के आता है, क्या उसका बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी कैसी रहेगी। चलिए देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, भीमता लैबोरेटरीज, भीमता लैब्स करके है। ये NSE का डेली चार्ट खोला हुआ है। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4.34% डाउन था। करंटली ये स्टॉक अराउंड 310 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का अगर मैं कोई भी लेवल, इसीलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, कंपनी कोई ऐसा सच लेवल ही नहीं है कंपनी में कि आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हो, वहाँ पे बाई कर सकते हो। कंपनी का जो ब्रेकआउट होना था वो तो ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। अब इसका जो पैटर्न है वो आपको समझ के ट्रेड करना होगा। हाँ, मैं टारगेट बता सकता हूँ, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप, मैं थोड़ा सा चार्ट ऐसे कर देता हूँ, तो अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, ये स्टॉक लगातार अपने हायर हाइज का पैटर्न बनाते आ रहे हैं। हायर हाइज का पैटर्न का मतलब क्या है? जो पिछले वाला हाई होता है उसे तोड़ के एक नया हाई बनाता है। उसके बाद का जो स्विंग निकल जाता है, उसके बाद का स्विंग में फिर से एक नया हाई, उसके बाद 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 फिर से नया, यहाँ पे तो नहीं हुआ, छोड़ दो, फिर से एक नया हाई, इसके बाद फिर से एक नया हाई। आप लोग देख सकते हो, फिर से एक नया हाई। लगातार अपने हाई को तोड़ेगा ही ये कंपनी। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि जब ये एक हाई देता है उसके बाद कुछ महीनों तक या एक साल तक, अब लोग एक साल तो नहीं होगा, मतलब 3-4 महीने तक मैक्सिमम एक रेंज में वो कंसोलिडेट करेगी कंपनी। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन पीरियड है कंपनी का। ब्रेकआउट हुआ, फिर से नया हाई, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन पीरियड, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक नया हाई। ये इसका पैटर्न है। पैटर्न को आप लोग समझो। तो ये उसका ब्रेकआउट, जो ये जो लास्ट वाला पैटर्न है, इसका जो ये जो लास्ट वाला पैटर्न है, इसका जो ब्रेकआउट वो ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो हाई है वो ऑलरेडी तोड़ दिया गया है। तो अब आप लोगों को एंट्री कहाँ करनी चाहिए? तो एंट्री करने के लिए 1 महीने तो आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, 1 से 2 महीने मिनिमम बोल सकते हो। एटलीस्ट 1 मंथ तो होल्ड करना ही पड़ेगा आप लोगों को। कि आप कहाँ तक कंसोलिडेट करेगी, एक ब्रेकआउट के कन्फर्मेशन के बाद ही आप लोग एंटर करना। और अगर एक चीज़ और नोटिस करोगे, जब इस कंपनी का ब्रेकआउट होता है तब पहले वाला जो हाई होता है, या तो फिर जो ब्रेकआउट पॉइंट से देख लेते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट जहाँ पे रहता है, ब्रेकआउट पॉइंट से ऑलमोस्ट 40 to 50 रुपीज़ का हाई, ये तो देख सकते हो 40 to 50 रुपीज़। ये वाला जो ब्रेकआउट था ये काफ़ी शानदार था। अगर कुछ दिन, मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर 2 ब्रेकआउट दिया है इस कंपनी ने। अगर बेस के लेवल के बारे में बात करें, 160 से डायरेक्ट 217, मतलब ऑलरेडी 50 रुपीज़ के आसपास हो गया, 50 रुपीज़ से भी ज़्यादा। और फिर से एक ब्रेकआउट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 200 के लेवल से डायरेक्ट 280, मतलब यहाँ पे 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने 100 रुपये से भी ज़्यादा का गेन देके गया है कंपनी ने। तो आप लोग समझ सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को इसे रोज़ ऑब्जर्व करना चाहिए कंपनी के स्टॉक को, क्या पता कब ब्रेकआउट देते हैं। जैसे कि पहले वाला स्टॉक 2-3 महीने तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट किया, ये वाला स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट किया, लेकिन सिर्फ 6 दिन के लिए, 7वां दिन में 7th डे में ये ब्रेकआउट दे दिया। इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है कब ब्रेकआउट देगी कंपनी। तो अगर आप लोगों को बाई करना है तो इसको ऑब्जर्व करो कंपनी को। उसके बाद
ट्रेड करना है, एक रेंज में आप लोग ट्रेड करोगे, मतलब सॉरी गाइस, जब रेंज ब्रेकआउट होता है जिस रेंज में ट्रेड करेगा वो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है। अगर आप लोग कन्फर्मेशन ब्रेकआउट कन्फर्मेशन क्या कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, अगर एकदम बिगिनर हो समझ में नहीं आता है तो पहले वाला जो हाई होता है उसके ऊपर जब क्रॉस होगा उसके ऊपर से आप लोग एक बार काउंट कर लेना, ऑलमोस्ट 20 to 30 रुपीज़ तक आप लोग ऊपर लगा सकते हो। इसका जो लास्ट हाई निकल के आता है ऑलमोस्ट निकल के आएगा अराउंड 320 पकड़ के चल सकते हैं, तो अराउंड 350 का जो सेकंड नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 350 रुपीज़। क्या आप लोग अभी से होल्ड करके बैठ सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी भरोसा नहीं है इसका। क्या पता ये कंसोलिडेट करके करके इतने बार जितने भी बार आपने बाय किया है, सॉरी गाइस, जितने भी बार आपने देखा है पहले वो तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, क्या पता ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो मतलब ये कोरोना काल है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेबोरेटरीज है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड बिजनेस नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में रिसर्च करती है कंपनी, और अगर बिजनेस होता है तो इतने भरोसा किसी स्टॉक पर भी नहीं करना है। कॉन्फर्मेशन मिलेगा तभी बाई करना। ब्रेकआउट अगर समझ में नहीं आता है तो जो 52 जो इसका लास्ट वाला स्विंग का हाई निकल के आता है, मान लो ये वाला स्विंग का ये जो होता है अराउंड इसके, क्योंकि अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ब्रेकआउट के पहले पहले ही जो स्विंग का हाई है उसके आसपास जाता है, लेकिन अदरवाइज़ ये जो अपना स्विंग का हाई है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड करता है। मान लो जब यहाँ तक, जब लास्ट स्विंग में यहाँ तक आया तब आप लोग इंटर करके, क्योंकि लगातार आप लोग ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, बाई करके चलना 20 to 30 रुपीज़ के टारगेट के लिए, मतलब उससे ज़्यादा टारगेट के लिए। तो इस बार निकल के आता है अराउंड 320 के प्राइस पॉइंट में, 320 से 350। इंटर कब करना है? 320 के प्राइस पॉइंट में आप लोगों को करना है, या 315 के प्राइस पॉइंट में ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो 320 प्लस ही आप लोगों को एंटर करना है 350 के अराउंड टारगेट के लिए। तो गाइज़ ये रहा इसका फंड टेक्निकल एनालिसिस। चलिए देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है, उसके साथ साथ जो फंडामेंटल्स और फिगर्स निकल के आते हैं, कंपनी का कितना मार्केट कैप है वो सब भी एक बार चेक कर लेंगे। ये कंपनी जैसे कि आप लोग देख सकते हो निफ्टी फार्मा में लिस्टेड है, जो 52 वीक हाई निकल के आता है ऑलमोस्ट 337 रुपीज़ के आसपास, जो 52 वीक लो 85, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी में भी बाइंग है, 309.9 के प्राइस पॉइंट में 278 क्वांटिटी पेंडिंग ऑर्डर है अभी भी। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं तो 38.89%, जो कि 30% से आप है, मतलब एक अच्छी खासी पोजीशन एक स्मॉल कैप स्टॉक के लिए निकल के आती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या उसका इंपॉर्टेंट फिगर्स निकल के आते हैं मार्केट कैप के साथ। जैसे कि मैंने बताया कि भीमता लैब्स इन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इन टेस्टिंग सर्विसेज। मार्केट कैप निकल के आता है 716 करोड़ के आसपास, ROC 14.2%, ROE 11.6%, बुक वैल्यू 87.9, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई निकल के आता है 338 रुपीज़ के आसपास, लो 85 रुपीज़ के आसपास, जैसे कि मैंने इसकी वेबसाइट में बताया। करेंटली इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड 0.62% की देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में कुछ भी नहीं है। स्टॉक कॉन्स के बारे में बात करें तो 3.69 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, वो तो होगा ही। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.66% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो, एटलीस्ट देती तो है डिविडेंड। ये कॉन्स में ये जो डिविडेंड के बारे में लिखते हैं ये लोग, ये मुझे समझ में नहीं आती है। अगर डिविडेंड कम देती है तो रेस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट है वो अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। अगर डिविडेंड नहीं देती है तो पूरा अमाउंट जो प्रॉफिट है वो अपने फ्यूचर के लिए री इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। और अगर डिविडेंड देती है तो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है। तो अगर हार्ड एंगल से देखें तो शेयर होल्डर्स का ही प्रॉफिट है। मार्च 2021 के बारे में बात करें तो स्लाइट आप मूवमेंट देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ का आसपास जो जंप देखने को मिला है, आप लोग देख सकते हो। 42.83 में एक्सपेंसेस में भी जंप आया। कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकती है आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो सेल्स में मार्च 2021 में जंप देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंस में भी जंप देखने को मिला है आप लोगों को। जो प्रॉफिट है उसमें भी इंटू 3 टाइम्स निकल के आया है प्रॉफिट, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास जैसे कि मैंने बताया बहुत रिजर्व जो बोरोइंग्स है वो कंपनी कम की है इस बार, और रिजर्व के बहुत मतलब एटलीस्ट 6 टाइम्स बोरोइंग्स के 6 टाइम्स रिजर्व है कंपनी के पास। कभी भी ये कंपनी कर्जा मुक्त हो सकती है।
कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो कम हुआ है लेकिन फिर भी ठीक है। प्रोमोटर्स के बारे में बात करें, प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है जून 19 के क्वार्टर में सितंबर 19 के क्वार्टर के बीच में। और जो DIS के होल्डिंग है वो जून 2020 में कम होके अभी तक कांस्टेंट है। FIIs का भी होल्डिंग था इस कंपनी में लेकिन अभी नहीं है। तो मैं 33% रिटेलर्स का होल्डिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम आप जैसे लोगों का होल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर्स को देखोगे ना, बड़े प्लेयर्स आप लोग देख सकते हो 19, सॉरी गाइज क्या हो गया पता नहीं, हाँ तो जैसे मैं बोल रहा था 19.92% के आसपास जो इन लोगों का होल्डिंग है वो निकल के आता है। और जो 9.42% के आसपास, मतलब एक अच्छा खासा स्टेक है बड़े प्लेयर्स का इन कंपनी में। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जैसे कि मैंने बताया कि एक साल में जैसे कि आप 52 वीक हाई और 52 वीक लो कंपेयर करके देख सकते हो, कंपनी अच्छी है कंपनी। और डिविडेंड भी पे आउट करती है कंपनी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। और जो मैंने लेवल्स बताया स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छी है, लेकिन अच्छी कंपनी है इसका मतलब कभी भी एंटर कर जाए वो मत करना। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो टारगेट है वहाँ पर ही ट्रेड लेना, एंट्री पॉइंट में एंटर और टारगेट में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना, नहीं तो लॉस हो सकता है। चलिए गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ गाइज। कोरोना काल में गाइज पैसे कभी भी कमा सकते हो लेकिन सेफ रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।